हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने जो लास्ट देखा था हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने जो देखा था वो रैशनल नंबर था, जो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, राइट। तो रैशनल नंबर के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब जैसे नाम है इरेशनल नंबर, वैसे ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा। ये नॉर्मली क्या होगा, रैशनल नंबर के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज़ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये बिल्कुल उल्टा है रैशनल नंबर के डेफिनेशन से, राइट। ओके, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा डेफिनेशन था। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन कौन सा नंबर रैशनल है और कौन कौन सा नंबर इरेशनल है, राइट। तो इसी वजह से जो इरेशनल नंबर होते हैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए, दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, और नॉन रिपीटिंग है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5 में अगर लिखता हूँ, तो इसको अगर हम ये 1/5 को अगर हम डिवीजन परफॉर्म करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.2 आ जाएगा, राइट, डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन ये 0.2, ये जो डिवीजन है 1 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर यू गेटिंग द रिजल्ट। 0.2 के बाद यही आपका अल्टीमेट आंसर है, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन ये 1/5 जो है वो तो टर्मिनेट हो रहा है, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है, राइट। सिमिलरली और एक अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 1/3, अगर हम 1/3 लेते हैं तो 1/3 का अगर डिवीजन आप ये परफॉर्म करते हो तो उसका जो आंसर आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 0.3333 ये चलता ही रहेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये जो नंबर है 1/3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है, राइट। इसी वजह से ये नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, राइट। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि √2 आपके पास, ठीक है, √3 है, पाई है, एक्सपोनेंट है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट। सिमिलर √5 भी हो सकता है। तो ये सारा जो एग्जांपल्स है ये सारे के सारे इरेशनल नंबर के हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। इसी वजह से ये इरेशनल नंबर है। अब इसका खोज, ये जो इरेशनल नंबर है इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था जो पाइथागोरियंस थे ना ग्रीस में। पाइथागोरियंस का मतलब होता है जो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उनका जो फॉलोअर्स थे, उनका जितने सारे स्टूडेंट्स थे ग्रीस में, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कुछ कुछ नंबर्स ऐसे भी है जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे इस इरेशनल नंबर के ग्रुप में डाला गया है। समझ पा रहे हैं? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हम रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में पुट कर सकते थे, क्या हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं? तो इसका आंसर दिया था जर्मन मैथमेटिशियन गियोर्ग कैंटर एंड रिचर्ड डेडेकिंड, ठीक है। उन्होंने कहा था जो नंबर लाइन होते हैं, एक लाइन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्शन होता है ना, नंबर लाइन का मतलब नंबर जो होते हैं, सॉरी, जो नंबर लाइन होते हैं वो लाइन ही होते हैं। अब लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। तो उन लोगों ने कहा था कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो वो एक रियल नंबर ही आएगा, और ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने कहा था कोई भी नंबर्स को, मतलब इरेशनल नंबर को भी हम लोग कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट, राइट। तो इसी वजह से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एक इरेशनल नंबर है √2, उसे हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले एक नंबर लाइन
ड्रॉ करके रखा है, उसमें कुछ पॉइंट्स आप मार्क करके रखे हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर लाइन में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो पॉइंट्स आप रखेंगे ना उसके बीच का जो गैप होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर करके गैप लिया है, ठीक है। तो आप कोई भी गैप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो गैप है, ठीक है, कोई भी आप लेंथ ले सकते हैं, लेकिन वो लेंथ हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसे परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें जाननी होंगी, राइट। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल के थोड़ा जो कंसेप्ट है वो आपको आता होना चाहिए, राइट। और दूसरा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको आना चाहिए, राइट। तो मैं ये मान लेता हूँ आपको ये कंसेप्ट्स आते हैं, राइट। तो मैं ये मैंने ये मान लिया, अब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले जानना होगा बिफोर डूइंग दिस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो होते हैं वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर, जो हाइट है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एज्यूम क्या करना है, देखिएगा, जो मतलब कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, तो √2 का हमें करना है, राइट। तो जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, जो इरेशनल नंबर आपको पूछा रहेगा यहाँ पे, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस एज्यूम करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस हम लोग एज्यूम करेंगे, तो √2 यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, सिंपल सी बात है, हमने ये एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब हमें ये एज्यूम करना है जो हाइट है, हाइट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अंडर रूट तो है, हाइट स्क्वायर क्या है, हाइट हम लोग हमेशा 1 लेंगे, हाइट का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 हमेशा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, हम लोग हाइट क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, या कोई जो भी यहाँ पे यूनिट है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, जो भी हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाइट हमेशा के लिए 1 लेने वाले हैं। अब खाली बेस आपका चेंज होगा। अच्छा, बेस कैसे ढूंढे, देखिए यहाँ पे 2 है स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को आप हटा दीजिए, मन ही मन हटा दीजिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 2 है अंदर, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 1 स्क्वायर मतलब ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो, सो दैट कि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे ऐसा क्या हो 1 प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या हो कि फिर ये 2 आ जाए। तो आप देखो कि 1 स्क्वायर का 1 है, तो 1 + 1 अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगर हम 1 + 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो उसे हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, राइट। मतलब बेस स्क्वायर की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है ना, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो ये फुलफिल हो गया। इसका मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका हाइट होगा 1 और उसका बेस भी होगा 1, राइट, और हाइपोटेन्यूस √2 जो कि गिवन है, लेकिन हमारा जो हाइट है वो 1 होना चाहिए और जो बेस है वो 1 होना चाहिए, कंप्लीट। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब कहाँ ड्रॉ करना है, देखिए बेस हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 अगर ले तो 0 से लेके 1, राइट, तो ये 0 से लेके 1 तक ये हमारा बेस होगा। अब 90 डिग्री आप 0 के ऊपर भी कर सकते हो या 1 के ऊपर भी आप कर सकते हो, दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। अब आप इसके लिए आप कंपास भी यूज़ कर सकते हो या तो प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोट्रैक्टर से करना बहुत ईजी है, तो मैं नॉर्मली कंपास से दिखाता हूँ, राइट। तो मैं ये 1 के ऊपर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है। और बहुत ही छोटा डिस्टेंस लिया है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिस्टेंस बहुत छोटा हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। मैं आर्क थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पहले एक आर्क होना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें विद द सेम रेडियस यहाँ से ये काटना है, दिस इज़ 60 डिग्री हुआ, और 60 से लेकर के यहाँ तक अगर हम काटे तो ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें करना है बाइसेक्ट, 60 और 120 के बीच में आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये जो पॉइंट है ये 1 के ऊपर एक्चुअली 90 डिग्री है, राइट। तो ऐसे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग स्केल से ये जो हाइट है इसे हम अटैच कर देंगे, लेकिन हमारा जो हाइट का डिस्टेंस होगा, जो हाइट का जो लेंथ है वो 1 होगा, राइट, 1 सेंटीमीटर, ओके। और मैंने पहले ही कह दिया था कि जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हम इस 1 पॉइंट से ऊपर, 1 के इस 1 पॉइंट के ऊपर
इस 90 डिग्री तक जो परपेंडिकुलर एक लाइन हमें खींचना है जो कि 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। तो मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मैं 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर 8 पे यहाँ पर है, ठीक है। 8 के ऊपर 1 है तो 1 सेंटीमीटर 7 तक जाएगा। ये आपका एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हो चुका है। अब ये देखिए 90 डिग्री ड्रॉ हो गया है, जहाँ पे 0 से लेके ये 1 तक, मतलब 1 सेंटीमीटर का बेस है, और ये यहाँ से लेके ये तक हाइट है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। अब ये अगर हम इसे ऐड कर दें, अगर हम हाइपोटेनियस यहाँ पे ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल हाइपोटेनियस अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या होगा, तो ये √2, ये √2 आपका हो जाएगा, राइट। हम लोग पहले यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके थे कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइट 1 और बेस 1 है, दोनों 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा √2। इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये इसका मेजरमेंट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो क्या है, √2 का मेजरमेंट है, राइट। तो अगर हम इसे रेडियस हम पकड़ ले, रेडियस अगर हम एग्जैक्टली ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने अगर यहाँ से मेजर कर लिया, ये देखिए मेजर हो गया, राइट। ये रेडियस के साथ अगर हम इस लंबा लाइन के ऊपर ऐसे यहाँ पे एक ड्रॉ आर्क बना दे, तो ये जो लाइन आपका आया है 0 से लेकर के, ये 0 से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आपका आया है, ये मेजरमेंट किसका दे रहा है, √2। इसका मतलब ये क्या है, √2 है हमारा, और यही हम चाहते थे, ठीक है जी। तो ऐसे हम √2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली और एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें हम लोग √3 को निकालेंगे, राइट। विद दिस नॉलेज, जो हमने अभी तक जितना भी सारा नॉलेज गेन किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग √3 अब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, √3 हम ड्रॉ करने जा रहे हैं और पहले से लाइन मैंने बना लिया। अब देखिए लाइन का जो गैपिंग है वो क्या है, थोड़ा इस बार इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या किया, हर स्केल के अकॉर्डिंग हर 2 सेंटीमीटर को मैंने एक गैप माना है, ठीक है। तो इसी वजह से देखो लाइन पहले से थोड़ा जो गैप है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, अगर हमें √3 ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, √3 ड्रॉ, तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा, √3, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। और फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये है कि जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, राइट। अब मैंने आपको पहले कहा था हाइट का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 लेंगे, तो हाइट हमेशा 1 स्क्वायर ही रहने वाला है। अब देखिए प्लस अब यहाँ पे अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, हमारा ऑलरेडी 1 आ चुका है, तब अंदर यहाँ पे क्या चाहिए था, 2। अब 2 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या था, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर जो है वो √2 है आपके पास, बेस स्क्वायर 2 है, तो बेस क्या होगा, √2, राइट। ये समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेस है वो यहाँ पे 2 हो रहा था, राइट। तो बेस स्क्वायर एक्चुअली, सॉरी, जो बेस स्क्वायर है वो 2 है आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो बेस क्या होगा, √2, बेस होगा √2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें √3 ड्रॉ करना है तो हमें √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर तो √2 यहाँ पे है नहीं। अगर हम नए से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में √3 पूछा गया है, इसका मतलब हमें पहले √2 ड्रॉ करना है, उसके बाद हम √3 ड्रॉ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ओके। अब देखिए इसे ड्रॉ करने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है, 2-3 मेथड है। तो जैसे ही आप ड्रॉ करने जाओगे ना, बार बार देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे √3 हमें पूछा था, हमें √2 बनाना होगा पहले। सिमिलरली अगर हम √7 बनाना चाहते हैं तो हमें पहले √6 ड्रॉ करना होगा। तो हर टर्म के लिए, हर जो कोई भी इरेशनल नंबर जब हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो उसका पहला जो इरेशनल नंबर, उसका पहला जो नंबर है ना, √7 से पहले √6 आता है, उसे हमें पहले ड्रॉ करना होगा, और √6 के लिए हमें √5 ड्रॉ करना होगा, राइट। ऐसे करते करते हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर कोई हायर नंबर पूछ लिया जाए, √7, √11 ऐसा कोई पूछ लिया जाए, तो वो ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। लेकिन एक ऐसा मेथड भी है जिसमें हमें ये करना नहीं है, मतलब पिछले वाले का निकालना नहीं है, प्रीवियस नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, यानी नंबर लाइन में लोकेट नहीं करना है। वो भी एक मेथड है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है जी। अभी जो नॉर्मल मेथड है, जो स्पाइरल मेथड है, वही हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना है, √2 हमें ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि √2 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट।
तो और एक बार अगर मैं बना देता हूँ, √2 के लिए हमें क्या करना चाहिए था, 0 से लेकर 1 तक हमें यहाँ पे क्या करना है, एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं, ऐसा करके हम ये आर्क ले लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये आर्क ले लिया और यहाँ से लेकर के ये 60 हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ से लेकर के ये 60 और यहाँ से लेकर के ये 120 छोटा हो गया, जो लीड है वो थोड़ा छोटा हो चुका है, इसी वजह से स्लिप हो गया। ये 120 आ गया आपके पास, और इन दोनों का अगर हम बाइसेट कर ले फॉर एग्जांपल, तो ये 90 आ जाएगा। ये हम लोग 90 ड्रॉ कर रहे हैं, ये 90 आ गया, राइट। अब हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस बार मैंने क्या मेजरमेंट लिया है, हर स्केल के अकॉर्डिंग हर 2 सेंटीमीटर के लिए हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग इस बार क्या करेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 14 में यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो 14 से लेकर 2 ये एग्जैक्टली 12 आ चुका है यहाँ तक, यहाँ ये राइट एग्जैक्टली आया है। तो अगर हम इसे हम अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल ये अटैच कर दें, तो ये √2 आपके पास आ चुका है, ये √2 है, राइट। अब इन दोनों का अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये √2 जो है इसका मेजरमेंट अगर हम ले, ये मेजरमेंट, ये आर्क का जो मेजरमेंट यहाँ से लेकर के नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेकर के हर काउंट होता है ना, तो ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, यहाँ पे √2 है। तो हमने √2 कर लिए है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब लेकिन हमें √3 चाहिए। √3 के लिए क्या है, देखिएगा हाइट आपका 1 होना चाहिए, लेकिन जो बेस है वो √2। अब देखिए, अब बेस हमारा अगर √2 है तो फिर से हमें ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट है। एक तो आप यहाँ से ही 90 डिग्री ड्रॉ करके जो ट्राइंगल होता है वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक है, हम लोग ऑलरेडी √2 यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, राइट। तो √2 अगर यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, तो हम यहाँ पर भी या तो यहाँ पर भी 0 या √2 के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि √2 के ऊपर हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, मैं ये मान लेता हूँ। अब मैं ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो √2 के ऊपर अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल, और एग्जैक्टली सेम गैप में लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, राइट, 2 सेंटीमीटर का मैंने लिया था यहाँ पर, ये आ गया आपके पास। ये √2 के ऊपर 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया। अब 0 से लेकर के √2 तक जो ये हाइपोटेन्यूज आपके पास आने वाला है वो √3 है, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये √3 है। तो अगर हम इसका मेजरमेंट ले लें फॉर एग्जांपल, ये इसका मेजरमेंट हम अगर ले लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के ये थोड़ा और आगे होगा। एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली 90 डिग्री ड्रॉ नहीं किया ना, इसीलिए, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है ना, वो 1.73 के आसपास होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ से लेकर के ये मेजरमेंट ले लें फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेकर के, तो ये 2 के उस पर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली आएगा यहाँ पर 1.73 ऐसे कोई जगह पे आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री ड्रॉ नहीं किया, इसी वजह से थोड़ा चेंज हो चुका है। तो √2 हमारा बेस है, ये √2 हमारा बेस है, और ये √1 हमारा क्या है, सॉरी √1 नहीं, जो 1 है वो हमारा हाइट है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज, ये √3 है। तो √3 का अगर हम यहाँ से ये आर्क, ये जो गैप है, जो रेडियस है, इसे अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, तो यहाँ पे √3 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लाइन के ऊपर भी चाहते थे, तो यहाँ पर भी आप ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करते विद द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ऐसा करके, राइट, ऐसा करके आपका होता। फिर हम ये ड्रॉ कर देते, ये आपका, इस केस में क्या होता, ये वाला √2 लाइन आपका बेस है, ये आपका हाइट है, और ये जो है ये क्या है, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, √3, ये √3 है। इसी चीज़ को हमने क्या किया, एक्चुअली अगर आप इसे एज्यूम कर पाओ, तो इसी चीज़ को, मतलब इस लाइन को अगर हम ऐसे यहाँ पे रोटेट करवा जाए, तो ये एग्जैक्टली स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ये आपके इसका पिक्चर आपके बुक में मिलेगा। तो जैसे √3 हुआ, √5, √7, ऐसे करते करते ये एक स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे आप लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर भी √2 का मेजरमेंट पहले ले लिया है, इसके ऊपर भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। और ये जो लाइन है, ये एग्जैक्टली अगर आप रोटेट करोगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, राइट। तो ये मेथड है, हम लोग √3 को ऐसे डिफाइन हम लोग ऐसे लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पे मैंने हालांकि एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं लिया है ना, इसी वजह से ये थोड़ा डेविएट हो गया एक्चुअल वैल्यू से, राइट, ओके। लेकिन एक्चुअल मेथड यही है, नो प्रॉब्लम, ओके। अब नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज में जा रहा हूँ।
अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स गिवन है, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर है, ठीक है। तो जो रीज़न है वो भी आपके लिखना है और ट्रू और फॉल्स है क्यों है वो भी आपको देना है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, ठीक है। ये ट्रू है ये फॉल्स है। इससे आसान सवाल मैंने आज तक नहीं देखा। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, बताइए, ये बताइए आपके इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे पहले पार्ट में, हम लोग इसे नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशंस था, तो हम लोग पहले ही पढ़े थे जो रियल नंबर्स है, ठीक है जी, जो रियल नंबर्स होते हैं उसे दो नंबर्स के बीच में डिवाइड किया गया था। एक होता था आपके पास रैशनल नंबर, ठीक है, एक होता था आपके पास रैशनल, दूसरा होता था इर्रेशनल नंबर, राइट। इसका मतलब जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर्स है, जो इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। देखिए एवरी इरेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर तो रियल नंबर से ही आया है, राइट। तो जितने सारे इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर ही लाई करते हैं। ये हम वेन डायग्राम के अंदर भी हम लोग दिखे थे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। इनका आंसर क्या होगा, ट्रू। जो हर एक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर्स के अंदर है। तो इसके अगर हम जस्टिफाई में लिखें तो इसे आप एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज़ मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसी चीज़ को हम लोग सेंटेंस में लिख लिए, राइट। ओके, सेकेंड। अच्छा, मैंने जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पहले लिख लिया था गलती से, तो इसी वजह से इसे हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। लो जी, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है फॉल्स है, बताइए। ये फॉल्स है। इससे भी आसान सवाल मैंने आज तक नहीं देखा, ये फुद्दू सा सवाल था। क्यों, देखिए पहले हम लोग ये जो चार्ट है बना चुका है कि रियल नंबर्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर। इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर तो इरेशनल नहीं है। अगर सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है तो रैशनल नंबर का क्या हुआ, राइट। इसी वजह से ये फॉल्स है। तो अगर हम जस्टिफाई कर दे तो इसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके कि एग्जाम्पल 4 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, राइट। ठीक है जी, ये रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। इसका मतलब इसी वजह से ये फॉल्स है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्चुअली। क्या क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ठीक है, अंडर रूट एम स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन कहा गया कि एक नंबर लाइन है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तेरी अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग 0 दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब क्वेश्चन में बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 ऐसा करके बहुत सारे हो सकता है, राइट। अब क्या क्वेश्चन में ये है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ये जितने सारे पॉइंट और भी बीच में बहुत सारे पॉइंट है, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे √2 √3 हम लोग कर रहे थे पिछले, ओके। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। लो जी, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर, अच्छा तो एक नेचुरल नंबर एम है, हर किसी को क्या हम रूट एम के हिसाब से लिख सकते हैं, बताइए। रूट एम के हिसाब से लिख सकते हैं, बताइए। ये आंसर फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा आपके पास। ये फॉल्स क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, ये भी फॉल्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ ये √4 में मान लेता हूँ, रूट एम की जगह √4 है, तो √4 का जो वैल्यू है, एम क्या है, एम इज ए रैशनल नंबर, राइट, सॉरी नेचुरल नंबर। तो √4 का मतलब 2 आता है, तो 2 क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। 4 भी नेचुरल नंबर है, ओके। सिमिलरली देखिएगा यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये क्या, ये नेगेटिव नंबर्स को हम लोग, ये नेगेटिव नंबर्स को हम स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं। अगर हम स्क्वायर रूट में उसे रिप्रेजेंट कर लिए, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये रियल नंबर नहीं होते, ठीक है जी। तो ये रियल नंबर नहीं है, तो वो तब इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि अब हम ये जो नंबर लाइन है रियल नंबर्स का कर रहे हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसे हम जस्टिफिकेशन क्या लिख सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट्स, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल आ जाएगा, लो जी। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ,
स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ओहो, ये कैसा सवाल है, ये कोई बिल्कुल घटिया सवाल है। देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल। तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ। अच्छा, पहले बताइए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। सबका तो इरेशनल नहीं हो सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे √4 मान लेता हूँ, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, +4, तो अंडर रूट इसका +4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नो, 2 इज़ ए रैशनल नंबर। इसी वजह से ये क्या होगा? ये नो हो जाएगा। आपके पास एग्जाम्पल भी गिवन है, नंबर दैट इज रैशनल नंबर पूछा गया है, तो ये 2 आपके पास रैशनल। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 9 ले सकते हो जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, 9, ठीक है जी। फिर आपके पास 16, 25, ऐसा भी। तो हर किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है रैशनल, ठीक है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, राइट। तो अकॉर्डिंग जैसे मैंने सिखाया था, क्या जो √5 आपको पूछा गया है, इसका मतलब √5 क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ओके। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? मैंने कहा था हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट हमारा हमेशा 1 स्क्वायर आने वाला है, राइट। अब अंदर क्या हो, देखिए, जैसे 1 स्क्वायर 1 हो चुका है, अब 1 प्लस क्या हो कि ये अंदर 5 आ जाए, तो 1 के साथ अगर हम 4 ऐड कर दे, 4 अगर हम ऐड कर दे, ये 4 अगर हम ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? √5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइट क्या है? 1, हमेशा हाइट 1 होगा। बेस क्या होगा? बेस होगा 2। तो हमें देखिए यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने का है नहीं, क्योंकि 0 से लेकर के 2 हमारे पास ऑलरेडी 2 गिवन है, नंबर लाइन के ऊपर ऑलरेडी है। तो 2 के ऊपर हमें क्या करना है? एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, जिसके ऊपर हाइट 1 सेंटीमीटर लेना है, राइट। इस बार मैंने एग्जैक्टली सेम गैप का लिया है, तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, ये लो, यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री, आप प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये, और यहाँ से लेकर के ये 60 हुआ, और 60 से ये 60 और गया, तो दिस इज़ योर 120, राइट। फिर 120 से ये आज को 60 और 120 को हम कर रहे हैं बाइसेक्ट, ये आ गया है। अब इसे अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करें, लेकिन 1 सेंटीमीटर लेना है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक सेकेंड, मैच कर गया, ओके। 14 से ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर 13 तक जाएगा, तो ये 13 to 14 कंप्लीट है। देखिए, ये 90 डिग्री जहाँ का हो चुका है आपके पास, हाइट है 1 सेंटीमीटर, और इसे अगर हम हाइपोटेन्यूस के ऐड कर दें, यहाँ से लेकर के ये अगर हम हाइपोटेन्यूस ऐड कर दें, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √5। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वो √2 है, सॉरी 2 है बेस, राइट, और हाइट जो है 1। तो अगर हम इसके हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करें तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के √5, ये वैल्यू जो है आपके पास √5 का है। तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर के ये देखिए, एग्जैक्टली इस बार ठीक ठाक आया है, ठीक है जी। इस बार ठीक ठाक आया है, क्योंकि मैंने 90 डिग्री ठीक से मेज़र किया है, ठीक है। क्योंकि 4 जो होता है वो 2 होता है, तो 5 क्या होगा? 2 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना, राइट। तो 2 के ज़्यादा ही आया, 2 से ज़्यादा आया है, तो ये आ गया आपके पास। ये जो पॉइंट है, ये क्या है? √5, ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसे लिखना है, अगर आप इसे लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिख सकते हो? इस प्रोसेस को अगर आप लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हो? लिखोगे, देखिएगा, सो लिखा है ना, सो हाउ टू रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 1, अगर 2 जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेमिंग कर दे A और B, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द लाइन बी ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अ नंबर लाइन, ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। लेट द AB इज अ 2 यूनिट्स ऑफ द नंबर लाइन, ओके। नाउ एट बी आप परपेंडिकुलर लाइन BC, ये जो BC है, एट बी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो एट बी आप परपेंडिकुलर लाइन BC ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज ड्रॉन, right, then A and C is joined, hence we get the ABC is a right angle triangle where CA is the hypotenuse with the value of √5, right. Then take AC, CA as a radius, and this point A as a center. Draw an arc
राइट। जैसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू हम मेजर किए, ठीक है। ये जो आर्क है, जो ड्रॉ एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन वेयर द आर्क इज टचिंग दिस नंबर लाइन, ठीक है जी। ये जो आर्क है ये हम यहाँ पे टच करना है, तो ऐसे आप लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जहाँ पे ये टच किया, दिस इज़ योर द मेजरमेंट ऑफ द रूट 5। ओके, तो आई होप आपको आराम से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है मन में, तो आप आराम से कमेंट पूछ सकते हो। आपके ऊपर जो भी डाउट है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ये गारंटीड है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के। बाय बाय।